सारथी। फरीदाबाद गुरुग्राम में चुनावी प्रचार करेंगे सीएम धामिया। प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील, जनसभा को करेंगे संबोधित। सुगम यात्रा के सरकारी दावे फेल, बिना दर्शन घर लौटने लगे तीर्थयात्री। अब तक 4000 ने की वापसी। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर धारा 144 लागू, नई व्यवस्था के तहत अब 60 मिनट में दर्शन कर लौटना होगा। भारी भीड़ को देखते हुए नियम लागू। चारधाम यात्रा के पंजीकरण 31 मई तक रद्द। नाराज यात्री सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठे, बोले बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे वापस। रेल बनाई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। चारधाम की तरह अब हरिद्वार के प्रमुख देवस्थलों में भी नियम लागू, नियम का पालन करना होगा अनिवार्य। और उत्तराखंड में और सताएगी गर्मी, 20 जून तक 43 डिग्री पहुंचेगा तापमान। बारिश की संभावनाएं कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से। आपको खबर बता दें, केदारनाथ धाम गर्भगृह में तीर्थ यात्री दर्शन कर रहे हैं और बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया, केदारनाथ धाम पहुंचे और सभी तीर्थ यात्रियों को दर्शन सुविधा प्राप्त हो चुकी है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। यात्रा व्यवस्था को लेकर जायजा और निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे बीकेटीसी। देहरादून से हम खबर, केदारनाथ धाम गर्भगृह में बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंचे, व्यवस्थाओं को जानने के लिए, क्योंकि भारी संख्या में, भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर ये जायजा लिया गया। यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया गया। केदारनाथ पहुंचे, सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन जो सुविधा है वो प्राप्त हो चुकी है। देहरादून से हम खबर, इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्रा जो है वो मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया। 7,23,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। करीब 1,39,656 लाख श्रद्धालु जो हैं बद्रिया विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में तो 1,35,537 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया अब तक। गंगोत्री धाम के और 1,25,777 तीर्थ यात्रियों ने भी दर्शन यहां पर संपन्न किए। जनपद पौड़ी का रुख करते हैं। जनपद पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल अब गुलदार का आतंक का अड्डा बन चुका है और यहां पर अपने बच्चों पर जो लोगों को है वो बच्चों का डर सता रहा है। कहीं वन मंत्री कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लाख शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन क्या चाहता है मासूम बच्चों की जिंदगी ऐसी देखा जाए तो फिलहाल गुलदार के आतंक से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये घटनाएं जो हैं एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब 9:30 बजे
जो एक शख्स है वो फिलहाल गुलदार के आतंक का शिकार हुआ और एक के बाद एक कई घटनाएं लगातार सवाल उठा रही हैं। तो अभी शिकायतों के बाद भी जो वन विभाग है वो फिलहाल अलर्ट नहीं है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। जंगलों में लगी आग के बाद अपनी जान बचाने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। वन जीव की सुरक्षा को लेकर लांसडाउन डिवीजन अलर्ट हो गया है। लांसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में आग लगने के बाद वन जीवों का जो वास स्थल है वो प्रभावित हो जाता है और आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करते हैं। और अभी देखा जाए तो कभी कभी इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला, इससे जो वन्य जीव हैं जो इस जंगल में प्रवास करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके सामने भी एक दिक्कत और रिहायशी इलाकों का रुख करना शुरू कर देते हैं। कई अहम बिंदुओं पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उत्तराखंड की खबरों में वापसी करते हैं, चारधाम यात्रा का रुख कर लेते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा में भारी भीड़ के चलते सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है और सरकार का ये फैसला चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज कई लोगों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी डेरा डाल दिया। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है और बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा जो यात्री हैं यहां फंसे हुए हैं। और धामी सरकार ने पहले 15 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए, फिर 19 मई तक इस रोक को बढ़ाया गया और अब सीधा 31 मई तक इस रोक को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। और इसकी वजह से हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे हैं लोग और इंतजार एक बार फिर से ये बढ़ गया है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एसओपी जारी की है और उसके तहत अब रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को गंगोत्री या मुनोत्री धाम नहीं जाने दिया जाएगा। रात 11 बजे के बाद यात्रा प्रतिबंधित होगी और शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। और चारधाम यात्रा को लेकर सामने ये भी आ रहा है कि अव्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत भी तेज है। कांग्रेस का भी कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी और देश विदेश में उत्तराखंड की गलत छवि जा रही है। सवाल ये भी कि क्या धामी सरकार अधूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा का संचालन कर रही है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही है। भारी भीड़ के चलते तीर्थ स्थलों पर लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। तो वहीं शासन प्रशासन के लिए भी सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। धामी लगातार शासन के उच्च अधिकारियों के साथ यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने, चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का विश्लेषण करने, यात्रा की रोजाना समीक्षा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी चार धाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। चार धाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकास नगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है।
तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। मुझे जनपद रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें और स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो प्रस्तावित किया गया है। रास्ते में एक तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है, और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे, शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी, और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा। बता दें कि करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक चारधाम करवाया है, जबकि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। नाराज यात्रियों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सामने आ रही अव्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत की है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने और प्रदेश सरकार ने जो भी दावे व्यवस्थाओं को लेकर के किए थे, चारधाम यात्रा शुरू होने से लेकर अभी तक आप देखिए चारधाम यात्रा में जो है अव्यवस्थाएं हावी हैं। भले ही जो है मुख्यमंत्री हों या प्रदेश सरकार की ओर से बार बार बयानबाजी हो रही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। जगह जगह जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। आप ऋषिकेश और हरिद्वार में ही देख लिए, बड़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु रुके हुए हैं। खाने पीने की से लेकर के शौचालय की हों, चाहे यातायात की हों, दर्शनों की, हर चीज़ की दिक्कत श्रद्धालुओं को हो रही है। और वो इसीलिए हो रही कि जो है समय रहते जो है शासन ने, सरकार ने जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं की, कोई होमवर्क नहीं किया, और जो है केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की तीसरी जो है समझते रहे। और जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने की, लेकिन वो खुद ही जो है प्रदेश से नदार रहते हैं चारधाम यात्रा में। वो पर्यटन मंत्री जो है स्वयं जब चारधाम यात्रा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कैसे जो है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं सुधरेंगी। देखिए अपोजिशन है, अपोजिशन को तो कहना ही है, कहेगा ही है, तिल्ले का ताड़ बनाएगा, राई का पहाड़ बनाएगा। लेकिन निश्चित रूप में जो भी चारधाम यात्रा संचालित हो रही है हम और बेहतर कर सकते थे, इससे भी बेहतर हो सकता था, और बेहतर करने की ज़रूरत भी है। श्रद्धालुओं से मिले हुए फीडबैक के अनुसार हमको और बेहतर करना चाहिए था। अभी भी यात्रा ने लंबा समय तक चलना है, कम से कम अक्टूबर तक चलेगी, तो जो जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको हमको दुरुस्त करते चले आना है। और जो है सरकारी मशीनरी, हमारे ऑफिसर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे प्रभारी मंत्रियों को और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, ये ऐसा हमारा सोचना है। चारधाम यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 31 मई तक अब रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि 31 मई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यात्रियों का नहीं होगा और यहाँ से वो चारधाम यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। देखिए
यात्रियों की लगातार चार धाम के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या ये बता रही है कि किस तरह से जो यात्री हैं वो यहाँ ऋषिकेश पहुँच रहे हैं और यहाँ से चार धाम यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि चार धाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक बंद कर दिए गए। यात्री परेशान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम एमपी से आए और 13 तारीख से पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किसी को। और पूरी बस है लेकिन हम 10-10 लोगों के नंबर से रोजाना लाइन में लग रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। बड़ी परेशानी है सर, क्या कर रहे हैं। ये अब यहाँ पर बैनर लगा दिया गया 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, अब क्या करेंगे आप? घर जाएंगे, क्या करें 13 तारीख से, और वैसे ही पड़े रहे जहाँ खर्चा वर्चा खत्म हो गया बड़े अब वापस जाएंगे मध्य प्रदेश में भिंड जिले के हैं सर। तो अब कितने लोग हैं आप यहाँ पर? हम लोग 80 लोग हैं, 2 बसें हैं। बिल्कुल, देखिए यात्री लगातार यहाँ से चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रोक लगा दी है रजिस्ट्रेशन पर और चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।